गाइस, सेबी ने फिर से नए रूल्स अनाउंस किए हैं। न्यू पोजीशन लिमिट रूल। इस रूल से ऑप्शन बायर विलुप्त हो जाएगा। ऑप्शन बायर विलुप्त हो जाएगा। जी हाँ गाइस, ऑप्शन बायर विलुप्त हो जाएगा। जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा, सेबी का ये नया रूल ऑप्शन बायर के लिए कितना खतरनाक है, ये इस वीडियो में हम देखेंगे। तो गाइस, वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, वीडियो को स्किप मत करिए, क्योंकि गाइस अगर आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो आप बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस कर सकते हैं, जो आपके ऑप्शन बाइंग करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो गाइज, ऑप्शन बायर विलुप्त हो जाएगा। ऑप्शन बायर को इस नए रूल से कितना खतरा है, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। और मैं आपको अपना ओपिनियन भी दूंगा गाइज कि क्यों ऑप्शन बायर विलुप्त हो सकता है, क्यों ऑप्शन बायर पूरी तरह से मार्केट से बाहर हो सकता है। तो देखते हैं, इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करते हैं कि सेबी का नया रूल आ चुका है और इस बात से दो लोगों को बहुत फर्क पड़ने वाला है। जी हाँ गाइज, मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि सेबी के ये जो नए रूल्स हैं, इससे किन दो लोगों को फर्क पड़ने वाला है। लेकिन आज जो चेंजेस हुए हैं सेबी के नए रूल के हिसाब से, उसके पहले क्या रूल चल रहा था, ये भी पहले समझना होगा हमें। तभी हमें नया रूल समझ में आएगा। तो देखते हैं, पहला रूल क्या था। तो रूल ये था गाइस कि कोई भी ब्रोकर, फॉर एग्जांपल जीरोदा है, अपस्टॉक है, एंजल ब्रोकिंग है, धन ब्रोकर है, कोई भी ब्रोकर गाइस अपने क्लाइंट को कितने दूर का कॉल या पुट बाय करने की इजाजत देता है। क्योंकि बहुत सारे जो ऑप्शन बायर्स होते हैं, वो ओटीएम में ट्रेड करना चाहते हैं, बहुत दूर का ओटीएम वो ट्रेड करना चाहते हैं, जस्ट बिकॉज उनके पास कैपिटल कम होता है। ये अनदर इशू है कि इसमें लॉस होता है या प्रॉफिट होता है, ये डिफरेंट इशू है, हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम इस बात पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि कोई भी ब्रोकर अपने क्लाइंट को अलाउ करता है या नहीं, कर पाता था या नहीं। तो गाइज, कोविड के टाइम से एक रूल चला आ रहा था कि अपने क्लाइंट को आप बहुत ज़्यादा ओटीएम तक नहीं जाने देंगे, और अगर जाने भी देंगे तो उसकी एक लिमिट होगी। लिमिट ये होगी कि टोटल ओपन इंटरेस्ट का 15% तक ही आप अपने क्लाइंट को अलाउ कर सकते हैं, या फिर 500 करोड़ का जो लिमिट है, वो क्रॉस होने तक आप अपने क्लाइंट्स को या कस्टमर्स को अलाउ कर सकते हैं ओटीएम में जाने के लिए। तो होता क्या था गाइज कि जैसे ही ये जो लिमिट है ये क्रॉस हो जाती थी, ब्रोकर्स आपको मना करते थे ओटीएम में जाने के लिए। तो क्या होता था, या तो 15% की लिमिट खत्म हो जाती थी, ओपन इंटरेस्ट का 15%, या फिर 500 करोड़ की लिमिट खत्म हो जाती थी, यानी कि 500 करोड़ अमाउंट जो है वो टच हो जाता था मार्केट में टोटल कैपिटल का। ओके, तो ये जो लिमिट है ये कोविड तक तो ठीक थी। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ गाइज, लोगों का इंटरेस्ट एफ एंड ओ में बढ़ता गया। मार्केट में नए नए ट्रेडर्स आते जा रहे हैं, मार्केट में ट्रांजैक्शंस बढ़ रहे हैं। तो ओवरऑल ट्रांजैक्शंस अगर हम उस दिन से, उस पीरियड से लेकर आज तक देखें तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो अगर हम अभी भी इतने बड़े ट्रांजैक्शन अमाउंट को वो सेम 500 करोड़ वाला रूल लगाते हैं, तो फिर कैसे चलेगा। 500 करोड़ का जो रूल है वो आज के ओवरऑल ट्रांजैक्शन अमाउंट के हिसाब से देखे तो बहुत ही छोटा है अमाउंट, ये बहुत ही कम अमाउंट है, इनसफिशिएंट है। तो अभी ये जो 500 करोड़ की लिमिट है, या फिर 15% की जो लिमिट है ओपन इंटरेस्ट की 15% की, ये बहुत ही जल्दी क्रॉस हो जाती है। तो फिर ब्रोकर क्या करता है, फॉर एग्जांपल जीरोधा या अपस्टॉक आपको ओटीएम में जाने से मना करता है। इस बात को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। बैंक निफ्टी का एग्जांपल लेते हैं कि बैंक निफ्टी मानकर चलिए इस वक्त 51,400 पे चल रहा है। ओके, आप चाहते हैं कि आप 51,900 का कॉल बाय करें। बैंक निफ्टी में जब बैंक निफ्टी 51,400 पे चल रहा है, आप चाहते हैं कि 51,900 का आप कॉल बाय करें। तो बहुत बार ये होता था गाइस कि जीरोदा जैसे ब्रोकर या अपस्टॉक जैसे ब्रोकर आपको मना कर देते थे। आपको वो कहते थे कि आप भाई एक काम कर लो, आप 51,600 की ले लीजिए, हम अलाउ कर रहे हैं। 51,700 की ले लीजिए, हम अलाउ कर रहे हैं। लेकिन 51,900 की आप लेना चाहते हैं तो हम मना करेंगे। क्यों? क्योंकि सेबी ने हमको जो लिमिट लगा के रखा है, वो लिमिट क्रॉस हो चुका है। वो लिमिट क्या था? 15% ओपन इंटरेस्ट का। ओपन इंटरेस्ट जो अभी तक तैयार हुआ है, किसी भी पर्टिकुलर दिन, फॉर एग्जांपल मंगलवार को, ये जो ओपन इंटरेस्ट का 15% है ये रीच हो गया, ये क्रॉस हो गया है। ओके, अब सेबी ने जैसे रूल लगाया है उस तरह से ब्रोकर जो है आपको मना कर देते थे कि इसके आगे आप ओटीएम में नहीं जा सकते हैं। तो चूंकि मार्केट इस वक्त बहुत ज़्यादा नए ट्रेडर्स से भरा हुआ है, नए ट्रेडर्स इसमें आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा इसमें लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो चुका है। तो ये 500 का जो लिमिट है, 500 करोड़ का, ये लिमिट बहुत जल्दी क्रॉस हो जाता है आज की डेट में, आजकल के पीरियड में। इसीलिए सेबी ने क्या किया है, सेबी ने कहा कि ये जो 500 करोड़ का जो लिमिट है, इसको हम बढ़ा देते हैं
500, 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 7,500 करोड़ कर देते हैं। क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर्स ट्रेड करना चाहते हैं, तो फिर वो ट्रेड कैसे करेंगे अगर लिमिट 500 करोड़ का ही रहेगा तो अब सेबी ने कहा है कि 7,500 करोड़ का लिमिट जब क्रॉस हो जाए तब आपका ब्रोकर आपको मना कर सकता है ओटीएम में जाने के लिए, या फिर ओपन इंटरेस्ट जितना भी होगा उसका 15% रीच हो जाए तब आपका ब्रोकर आपको मना कर सकता है ओटीएम में जाने के लिए। अदरवाइज आपके ब्रोकर को आपको ओटीएम में जाने के लिए अलाउ करना होगा। तो अब देखते हैं इसका इफेक्ट ऐसे कौन से दो लोग हैं जिन पर पड़ेगा। तो गाइज ऐसे दो लोग वो हैं, फर्स्ट ब्रोकर है। ब्रोकर के लिए ये बहुत अच्छा हो गया है। ब्रोकर इससे बहुत खुश है क्योंकि ब्रोकर्स को ये दिक्कत आ रही थी गाइज कि ये लिमिट जो है 500 करोड़ का या ओपन इंटरेस्ट के 15% का बहुत ही जल्दी क्रॉस हो जाता था, तो वो दिक्कत में आते थे। उनको अपने कस्टमर्स को मना करना पड़ता था, लेकिन अब वो मना नहीं कर सकेंगे। अब उनको मना करना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि 7,500 करोड़ 7,500 करोड़ की लिमिट है जो क्रॉस होने के बाद में ही ब्रोकर आपको मना कर सकता है। तो गाइज ब्रोकर्स के लिए फॉर एग्जांपल जीरोधा, अपस्टॉक, एंजल ब्रोकिंग और जो भी ब्रोकर्स होंगे उनके लिए ये बहुत अच्छा हो गया है क्योंकि उनको किसी को भी ओटीएम पोजीशन लेने के लिए नाराज नहीं करना पड़ेगा, मना नहीं करना पड़ेगा। अब देखते हैं दूसरा पर्सन कौन है, दूसरा व्यक्ति कौन है जिस पर इसका असर पड़ेगा। तो दूसरा पर्सन, दूसरा व्यक्ति और कोई नहीं है गाइज, वो है ऑप्शन बायर। जी हाँ गाइज, ऑप्शन बायर पे इसका फर्क ये पड़ेगा, जैसा मैंने थंबनेल में कहा कि ऑप्शन बायर विलुप्त हो सकता है, जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में ही मेंशन कर दिया था कि ऑप्शन बायर खतरे में हो सकता है, ऑप्शन बायर टोटली मार्केट से बाहर जा सकता है, ऑप्शन बायर विलुप्त हो सकता है। तो गाइज उसका रीजन एक ही है, ऑप्शन बायर इस नए रूल की वजह से विलुप्त हो सकता है क्योंकि ऑप्शन बायर को एक फैसिलिटी मिली है। ऑप्शन बायर अपने रिस्क को बढ़ा के काम करेगा, ज्यादा रिस्क लेना शुरू करेगा। तो गाइज अगर आप मेरी बात से सहमत है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखिए कि क्या आपको भी ऐसा लगता है कि ऑप्शन बायर विलुप्त हो जाएगा, ऑप्शन बायर खतरे में हो सकता है। आपको भी ऐसा लगता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप अपना ओपिनियन दीजिए। आप बताइए कि आपको क्या लगता है। मेरे हिसाब से गाइज ऑप्शन बायर टोटली विलुप्त हो सकता है, टोटली मार्केट से बाहर जा सकता है। जहां पे एक तरफ से भी ये कहता है कि हमें रिटेल की चिंता है, हमें ऑप्शन बायर की चिंता है, ऑप्शन बायर बर्बाद नहीं होना चाहिए, ऑप्शन बायर का पैसा वेस्ट नहीं होना चाहिए मार्केट में, इसलिए सेबी बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स ला रहा है। लेकिन गाइस दूसरी तरफ देखें तो ये रूल ऑप्शन बायर को खुली छूट दे रहा है दूर के बहुत दूर के ओटीएम्स बाय करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल इस वक्त देखिए मार्केट चल रहा है 51,620 पे। तो 51,620 पे जब मार्केट चल रहा है तो ऑप्शन बायर इस सिचुएशन में क्या करता था, 51,800, 51,900 इस तरह के कॉल्स ऑप्शन बायर लेता था क्योंकि उसमें पैसा कम लगेगा। लेकिन गाइज इस नए रूल की वजह से ऑप्शन बायर अब क्या कर पाएगा, ऑप्शन बायर इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर एन ओटीएम ही विल ट्राई टू गो फॉर ए फार ओटीएम। जी हाँ गाइज, इस नए रूल की वजह से ऑप्शन बायर को खुली छूट मिल गई है कि ऑप्शन बायर कितना भी दूर का ओटीएम अब ले पाएगा। जहां पे मार्केट इस वक्त देखिए 51,600 के आसपास चल रहा है, 51,600 के आसपास मार्केट चल रहा है, तो ऑप्शन बायर 51,900 या 51,800 का ओटीएम ना लेकर 52,500 का, 52,600 का, 52,700 का ओटीएम लेगा क्योंकि वो बहुत ही सस्ता पड़ेगा। और दूसरी बात ये है कि ब्रोकर्स उसे अब अलाउ करेंगे, ब्रोकर्स उसे मना नहीं कर पाएंगे क्योंकि ओवरऑल ट्रांजैक्शन अमाउंट का जो लिमिट लग चुका है वो तो 7,500 करोड़ हो चुका है। तो 7,500 करोड़ पहुंचते पहुंचते बहुत वक्त लगता है, उसके पहले इनफ टाइम मिलेगा ऑप्शन बायर को बहुत दूर के ओटीएम्स लेने के लिए। इससे होगा क्या गाइस कि ऑप्शन बायर की लूज करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी क्योंकि आप सबको पता है कि अनलेस अनलेस कोई बड़ी न्यूज नहीं हो, बड़ा इवेंट नहीं हो, मार्केट इतने बड़े मूव्स नहीं दिखाने वाला है कि आपका अगर 900 या 800 पॉइंट्स दूर का ओटीएम है, 1000 पॉइंट्स या 1200 पॉइंट दूर का फार ओटीएम है, तो वहां तक मार्केट पहुंच जाए रोज, ये नहीं होने वाला है। ये किसी इवेंट के वक्त होगा, किसी न्यूज के वक्त होगा, लेकिन रोज ये नहीं होने वाला है। पर ऑप्शन बायर चूंकि ये फार ओटीएम सस्ते होंगे, वहां पे वो ट्रेड करेगा, उतने दूर के फार ओटीएम्स वो लेगा, सस्ते में लेगा और ज्यादा पैसा वेस्ट करेगा, ज्यादा पैसा डिस्ट्रॉय करेगा, अपना कैपिटल डिस्ट्रॉय करेगा। और अल्टीमेटली हर एक ऑप्शन बायर जो छोटे से अमाउंट से प्ले कर रहा है, बहुत ज्यादा फार ओटीएम्स में ट्रेड कर रहा है,
छोटे से अमाउंट से ट्रेड कर रहा है, लिमिटेड कैपिटल है उसके पास, कोई सोर्स नहीं है बड़ा कैपिटल अरेंज करने का, वो हमेशा फार ओटीएम में ही ट्रेड करेगा और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो खुद हमेशा लॉस में रहेगा, हमेशा नुकसान में रहेगा। तो ये गाइस रीज़न हो सकता है फार ओटीएम की जो फैसिलिटी ऑप्शन बायर को इनडायरेक्टली मिल रही है, इस रूल की वजह से ये चीज़ ऑप्शन बायर के खुद के अगेंस्ट जा सकती है, उसके डिस्ट्रक्शन का रीज़न बन सकती है क्योंकि उसको एक फैसिलिटी मिल गई है, सस्ते में चीज़ें खरीदने का उसको मौका मिल चुका है। तो गाइज ये नया रूल हो सकता है ऑप्शन सेलर्स के फेवर में चला जाए। क्यों? क्योंकि ऑप्शन सेलर्स हमेशा से यही चाहते हैं कि वो अपनी पोजीशन को हेज करने के लिए फार ओटीएम का कॉल या फार ओटीएम का पुट ले लें, ताकि उनको सस्ते में भी पड़े, ज़्यादा नंबर्स में भी वो क्वांटिटी उठा पाए, लॉट्स बहुत ज़्यादा ले पाएँ और अपनी पोजीशन को हेज भी कर पाए बहुत सस्ते में। अब ऑप्शन बायर को करना ये होगा कि ऑप्शन बायर को बहुत ज़्यादा संभल कर ट्रेड करना होगा, क्योंकि हमेशा वो ये देख पाएगा कि वो फार ओटीएम तो ले सकता है, सस्ते में प्रीमियम्स उठा सकता है, तो अपने आप पर उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने डिसीजंस को उसको बहुत ही संभल कर लेना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा फार ओटीएम में उसको नहीं जाना पड़ेगा, जबकि ये चीज़ें अब अलाउड हो जाएंगी, लेकिन फिर भी उसको फार ओटीएम में अननेसेसरीली ट्रेड नहीं करना है। वो अगर समझदारी से काम करेगा तो ही ऐसी सिचुएशन में वो बच पाएगा और अपने लॉसेस नहीं कर लेगा, वरना ऑप्शन बायर विलुप्त हो सकता है। धीरे धीरे करके ऑप्शन बायर्स कम हो जाएंगे क्योंकि वो अपने खुद के नुकसान का रीजन बनेंगे। तो गाइज आप भी अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में दीजिए, आपको इस नए रूल के बारे में क्या लगता है। पूरा रूल मैंने बहुत डिटेल में समझाया है, मैंने तीनों एस्पेक्ट्स इसमें कवर किए हैं, ब्रोकर के नजरिए से भी इस रूल को बताया है, एक्सप्लेन किया है, ऑप्शन बायर के नजरिए से भी इस रूल को एक्सप्लेन किया है, ऑप्शन सेलर के नजरिए से भी इसको एक्सप्लेन किया है। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है ऑप्शन बायर को, क्योंकि ऑप्शन बायर छोटे अमाउंट से ट्रेड करता है, ज़्यादा बड़ी-बड़ी रिस्क लेता है, कैपिटल अरेंज नहीं कर पाता है, कोई बड़ा सोर्स नहीं होता है दोबारा से कैपिटल रेज़ करने का, और इस वजह से बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो बार-बार मार्केट में रिपीटेडली नहीं आ पाएगा और धीरे-धीरे मार्केट से बाहर होता जाएगा। गाइज़ आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। गाइज़ आप भी अगर डेली प्रॉफिटेबल रहना चाहते हैं, मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब करिए ट्रेडिंग गणित चैनल को। और गाइज़ मैं ये वीडियो आपको सजेस्ट करूंगा, इसमें आप देखिए, जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा था, इस वीडियो में आप देख पाएंगे कि कैसे मैंने एक सिंगल ट्रेड में 2,80,000 रुपए का प्रॉफिट बुक किया। आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से रियल मनी प्रीमियम चार्ट पे मैंने आपको दिखाया है, रियल मनी के साथ मैंने ट्रेड लेकर दिखाया आपको कि किस तरह से प्रीमियम पर पैसा मूव करता है, प्रॉफिट हमारा मूव करता है जब ट्रेड हमारे फेवर में मूव करती है। और सारा गेम जो है गाइज वो है क्वांटिटी का। यहाँ पे इस ट्रेड में आप देखेंगे गाइज मैंने 2700 क्वांटिटी से ट्रेड किया है। जी हाँ गाइज 2700 क्वांटिटी से मैंने ट्रेड किया है और आप देख सकते हैं किस तरह से जो प्रॉफिट है वो 1,60,000, 1,70,000, 1,80,000, 1,90,000, 2,00,000 इस तरह से बढ़ता हुआ जा रहा है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए गाइज, आपको बहुत मज़ा आएगा। इस वीडियो को देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।